कल्पना कीजिए एक प्राचीन भूमि की, जहां चारों ओर कोहरा फैला है, पेड़ों के बीच सन्नाटा है और हर हवा के झोंके के साथ भक्ति की फुसफुसाहट सुनाई देती है। वहां इन सब के हृदय में विराट धाम स्थित था। केवल पत्थर और मूर्तियों से कहीं अधिक यह आस्था का एक तीर्थ था, शांति का एक प्रकाश स्तंभ जो सदियों से अडिग खड़ा था। समय के साथ लोगों के पद चिन्ह मिट गए, परंतु प्रार्थना की सुगंध अब भी वायु में थी। एक दिन पूरे आकाश पर अंधकार छा गया, घना और भयावह। तेज हवाएं चलने लगी, मैदानों में धूल उड़ने लगी और सबसे साहसी पशु भी भाग गए। एक विशाल बवंडर मंदिर की ओर बढ़ने लगा, पेड़ों को जड़ से उखाड़ता हुआ, जिससे पूरी धरती कांपने लगी। फिर भी इस उथल पुथल के बीच विराट धाम बिना डगमगाए खड़ा रहा, मौन परंतु दृढ़। और फिर घूमते हुए तूफान में से एक अकेला श्वेत कपोत निकला, छोटा फिर भी निर्भीक। उसके पंखों ने तूफान को चीर दिया। उसकी दृष्टि उद्देश्य से स्थिर थी। यह केवल कोई पक्षी नहीं थी, यह शांति का संदेशवाहक थी, जो इस उथल पुथल में आशा लेकर आई थी। धीरे धीरे अपने सुंदर पंखों के साथ कपोत सीधे मंदिर के शिखर तक उड़ गई। जैसे ही वह उतरी, कुछ अद्भुत हुआ। हवाएं थम गईं, बवंडर रुक गया और शांति लौट आई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो आस्था और शांति ने मिलकर प्रकृति के सबसे बड़े क्रोध को भी शांत कर दिया। दूर से देख रहे लोग विस्मित रहे। पहली बार उन्होंने समझा, कोई भी शस्त्र या शक्ति का प्रदर्शन शांति और दृढ़ विश्वास की शक्ति के सामने टिक नहीं सकता। यह आस्था थी, शक्ति नहीं, जिसने तूफान को दूर कर दिया। उस दिन से विराट धाम में जीवन लौट आया। मंदिर में एक बार फिर प्रार्थनाओं की गूंज सुनाई देने लगी और श्वेत कपोत की एक प्रतिमा उसके द्वार पर स्थापित की गई। उसके नीचे ये शब्द उकेरे गए थे, जहां आस्था है वहां तूफान को भी झुकना पड़ता है। विराट धाम की कथा मुझे और शायद आपको भी यह स्मरण कराती है कि सबसे बड़ी शक्ति हमारे हृदय में शांति के रूप में निवास करती है। अपनी आस्था पर विश्वास रखो। यही वे पंख हैं जो आपको किसी भी तूफान से पार ले जाए। आस्था के पंख